मैं हूं रवि ठाकुर। नगरोटा आतंकी हमले में शहीद हुए हवलदार सुखराज का शव भी आज उनके गांव पहुंचा। सुखराज पंजाब के बटाला के रहने वाले थे। गांव में शहीद का शव पहुंचने से माहौल गमगीन हो गया। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। सुखराज की उम्र अभी सिर्फ 32 साल की थी। घर में मां और पत्नी के अलावा 7 साल की बेटी और 4 साल का बेटा है। एक दिन बाद सुखराज छुट्टी पर आने वाले थे। घर में फोन कर कहा था कि वो दोपहर 12 बजे जम्मू से चलेंगे तो शाम तक घर पहुंच जाएंगे, लेकिन ये वादा पूरा ना हो सका क्योंकि इससे पहले ही यूनिट कोर पर हमला हो गया और आतंकियों से लोहा लेते हुए सुखराज ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। शहीद की मां ने कहा, बेटे पर गर्व है। बच्चे ने देश वास्ते कुर्बानी की थी। बच्चे दे इस वेले सारे देश नूं गर्व है, सानू भी गर्व है। शहीद की पत्नी ने कहा, पति पर नाज है। जो ना देश लिखता हो दिया तो सलमान महसूस होगा। आंखों में आंसू हैं, लेकिन सिर फक्र से ऊंचा है। कोख सूनी हो गई, लेकिन गर्व है कि मेरा लाल देश की खातिर शहीद हुआ। दिल में गहरा दर्द है, गला रूंध रहा है। फिर भी शहीद सुखराज सिंह की मां कहती हैं कि उनके जैसा बेटा घर घर में पैदा हो। बच्चे ने देश वास्ते कुर्बानी की थी। बच्चे दे इस वेले सारे देश नूं गर्व है, सानू भी गर्व है। जिहड़ी ओहदी घाट आ वो नहीं पूरी हो सकती। सुखराज सिंह आर्मी में हवलदार थे। वो पंजाब के गुरदासपुर के बटाला के रहने वाले थे। नगरोटा में आतंकियों से लोहा लेते हुए सुखराज मंगलवार को शहीद हो गए। सुखराज की पत्नी हरमीत कहती हैं कि उनका सुहाग भले उजड़ गया हो, लेकिन उनके पति ने देश की शान में आंच आने नहीं दी। अपनी शहादत से उन्होंने मेरा भी मान बढ़ाया है। कमी हाल और सारी उम्र ही रहनी है, जिन जगह पर जीना है। जो ना देश लिखता हो दिया तो सलमान महसूस होगा। सुखराज की उम्र अभी सिर्फ 32 साल थी। घर में मां और पत्नी के अलावा 7 साल की बेटी और 4 साल का बेटा है। एक दिन बाद सुखराज छुट्टी पर आने वाले थे। घर में फोन कर कहा था कि दोपहर 12 बजे जम्मू से चलूंगा तो शाम तक घर आ जाऊंगा, लेकिन इससे पहले ही यूनिट कोर पर हमला हो गया। मना करते सी भी नहीं खाने, ज्यादा खाते सी। तो सिर्फ बहाना ला छड़िया भी जिहड़ा पापा लैके आवे वो चंगे हुंदे आ। इत्थों वाले जिहड़े ने वो नहीं चंगे हुंदे, उन्हां च सुंडियां हुंदियां ने। ते सिर्फ इन्हां नूं बच्चियां नूं किंडर जॉय दी बड़ी रीझ सी ते ओहदा करके। बच्चे काफी खुश थे। सबको इंतजार था कि पापा आएंगे तो उनके लिए कई तोहफे लाएंगे, नए नए कपड़े लाएंगे, मिठाइयां लाएंगे। लेकिन अब यह इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। पापा कभी नहीं आएंगे। चने वाले सामान खरीदिया सीगा, सब मेरे वास्ते कपड़े, मम्मी वास्ते भी, बच्चों वास्ते। दादी और माँ के लिए दोनों बच्चों को समझाना मुश्किल है। भला वे इन्हें कैसे समझाएं कि पापा देश की खातिर शहीद हो गए, अब वो कभी नहीं वापस लौटेंगे। इनकी आंखें छलक आती हैं, लेकिन फिर खुद को संभालती हैं। कमी हाल और सारी उम्र ही रहनी है, जिन जगह पर जीना है। जो ना देश लिखता हो दिया तो सलमान महसूस होगा। शहीद सुखराज सिंह की बचपन से तमन्ना थी कि वो बड़े होकर आर्मी में जाएं। माँ से गुरुओं के बलिदान और वीरता की कहानी सुनकर वो बड़े हुए थे। माँ ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। उनके दम पर उन्होंने पहले आर्मी में जाने का सपना पूरा किया और फिर देश के लिए खुद को बलिदान कर दिया। हिंदुस्तान को शहीद सुखराज और उनके पूरे परिवार पर नाज है।
ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। अब दुश्मनों से इसका हिसाब बराबर करने की बारी है। गुरप्रीत सिंह, गुरदासपुर, न्यूज़ 24। नगरोटा हमले में शहीद हुए जवान मेजर कुणाल गोसावी का पार्थिव शरीर आज पंढरपुर में उनके घर पहुंचा। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 3 भाइयों में सबसे छोटे मेजर कुणाल गोस्वामी 33 साल के थे। उन्होंने पुणे के बीएमसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। मेजर कुणाल के परिवार में माता पिता के साथ ही पत्नी उमा और 6 साल की बेटी उमंग है। सेना की 166 मीडियम रेजिमेंट में तैनात कुणाल गोसावी 26 नवंबर तक छुट्टी पर थे। ड्यूटी ज्वाइन करने के एक दिन बाद ही नगरोटा में आतंकी हमला हुआ। मंगलवार सुबह करीब 5:40 पर जब आतंकियों ने नगरोटा कंटोनमेंट एरिया में हमला किया तो उन्होंने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया और आतंकियों पर जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने खुद को कुर्बान कर कई जिंदगियां बचा ली और आज पूरा देश इस शहीद की शहादत को सलाम कर रहा है। शहीद के पिता ने कहा, बेटे ने सिर ऊंचा किया। पण देशासाठी बलिदान केले, आम्हाला अभिमान मिळेल तेवढाच। शहीद मेजर कुणाल गोसावी के पिता की ये बातें सुनकर हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। इन्होंने बेटा खोया है, इनका दर्द तो है, लेकिन इससे ज्यादा शहीद के पिता को इस बात का गर्व है कि उनके बेटे ने देश के लिए खुद को बलिदान कर दिया। पण देशासाठी बलिदान केले, आम्हाला अभिमान मिळेल तेवढाच। पहिल्यापासून त्या पोराला अभिमान होता, त्यांनी देशासाठी करतो, तो स्वतः या उभ्यात पडलेला आहे। आम्ही कधी त्याला म्हणतो तुला जसं पाहिजे तसं करू, मला माझी अपेक्षा होती पुढे जावं म्हणून तिने मधनच ते जाहीर झालेलं। थोडं वाटणार आहे दुःख असं आहे मला, त्याकडून खूप अपेक्षा होत्या अजून सुद्धा। 3 भाइयों में सबसे छोटे मेजर कुणाल गोसावी 33 साल के थे। उन्होंने पुणे के बीएमसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। ये तस्वीरें पासिंग आउट परेड के दिन की हैं, जिस दिन ट्रेनिंग पूरा करने के बाद कुणाल गोसावी आर्मी अफसर बने थे। मां तब उनके साथ थीं। उस दिन कुणाल का चेहरा खुशी से दमक रहा था। 3 भाइयों में सबसे छोटे कुणाल के लिए वो जिंदगी का सबसे यादगार दिन था, जब उन्होंने फौज में शामिल होने का सपना पूरा किया था। मेजर कुणाल के परिवार में माता पिता के साथ उनकी पत्नी उमा और 6 साल की बेटी उमंग हैं। सेना की 166 मीडियम रेजिमेंट में तैनात कुणाल गोसावी 26 नवंबर तक छुट्टी पर थे। ड्यूटी ज्वाइन करने के एक दिन बाद ही नगरोटा में आतंकी हमला हो गया। मंगलवार सुबह करीब 5:40 पर जब आतंकियों ने नगरोटा कैंटोनमेंट एरिया में हमला किया तो उन्होंने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया और आतंकियों पर जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने खुद को कुर्बान करके कई जिंदगियां बचा ली। पण देशासाठी बलिदान केले, आम्हाला अभिमान मिळेल तेवढाच। पहिल्यापासून त्या पोराला अभिमान होता, त्यांनी देशासाठी करतो, तो स्वतः या उभ्यात पडलेला आहे। आम्ही कधी त्याला म्हणतो तुला जसं पाहिजे तसं करू, मला माझी अपेक्षा होती पुढे जावं म्हणून तिने मधनच ते जाहीर झालेलं। थोडं वाटणार आहे दुःख असं आहे मला, त्याकडून खूप अपेक्षा होत्या अजून सुद्धा। जैसे ही उनकी शहादत की खबर पंढरपुर पहुंची, पूरा इलाका उमड़ पड़ा। सभी को इस बात पर फक्र था, मेजर कुणाल ने देश के लिए सीने पर गोलियां खाईं, खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन आतंकियों को पूरे आर्मी कैंटोनमेंट को तबाह करने के मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया। श्री गणेश बिराजदार, सोलापुर, न्यूज़ 24। देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों में राजस्थान के एक और वीर सपूत का नाम जुड़ गया, ग्रेनेडियर राघवेंद्र सिंह, जिनकी उम्र महज 28 साल थी। 6 साल पहले ही वो सेना में भर्ती हुए थे। 2 साल पहले उनकी शादी हुई। राघवेंद्र का 5 महीने का बेटा है। पूरे परिवार को उनके शहादत पर फक्र है। राजस्थान के मिट्टी के सपूत ग्रेनेडियर राघवेंद्र सिंह आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए।
ग्रेनेडियर राघवेंद्र सिंह परिहार अभी सिर्फ 28 साल के थे। वो 6 साल पहले आर्मी की 3 ग्रेनेडियर में भर्ती हुए थे। अभी 2 साल पहले ही शादी हुई थी, 5 महीने का बेटा है। लेकिन जब देश का सवाल आया तो उन्होंने अपने फर्ज को सबसे ऊपर रखा। देश की मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। गोलियों के बौछार के बीच वो घंटों आतंकियों के सामने डटे रहे और आखिरकार सीने पर गोली खाई। हमारे को ठीक है ग्रेनेडियर के बटालियन कमांडर ने हमारे को मोबाइल फोन पर मैसेज दिया है कि आपका भाई शहीद हो गया। राघवेंद्र को आर्मी की वर्दी बचपन से ही अपनी तरफ खींचती थी। स्कूल में पढ़ाई के वक्त ही तय कर लिया था कि सेना में जाऊंगा, देश की सरहद की रक्षा करूंगा, हिंदुस्तान के दुश्मनों के दांत खट्टे करूंगा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि राघवेंद्र फौज की भर्ती परीक्षा में कई बार शामिल हुए थे। हर बार कुछ न कुछ वजहों से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 32वीं बार में उन्होंने भर्ती परीक्षा पास की और सेना की वर्दी पहनने के ख्वाब को हकीकत में बदला। बड़ा ही होनहार लड़का था और देश सेवा का उसके अंदर जुनून था। आज वो देश के लिए शहीद है। राघवेंद्र कुछ दिनों पहले छुट्टी पर घर आए थे। ड्यूटी पर जाने से पहले पत्नी अंजू को मायके मुरैना छोड़ने गए थे। कहा था जल्द आऊंगा, लेकिन ये वादा अब हमेशा अधूरा रहेगा। राघवेंद्र मां के बेहद करीब थे। एक दिन पहले मां से फोन पर बात की थी। कहा था, मां अपना ख्याल रखना, मैं फिर जल्दी ही घर आऊंगा, मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूं। मां से उनकी आखिरी बातचीत थी। राघवेंद्र की शहादत की खबर सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। घर वालों को एक तरफ देश के लिए शहीद होने पर फख्र है, तो राघवेंद्र के अब कभी घर वापस नहीं लौट पाने का दुख है। खबर सुनते ही घर के पास लोगों का तांता लगने लगा। बड़े बुजुर्गों ने कहा कि आज पूरा गांव अपने जाबाज सपूत पर गर्व कर रहा है। हमारी ग्राम पंचायत से रावण से परिहार में शहीद हुए हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत का नाम रोशन किया है। हर आदमी मरता है, जाता है, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि भारत अपने देश के ऊपर आज शहीद हुआ है। इस बात की मुझे बहुत ठीक है, खुशी है कि ऐसे ही वीर सपूत घर घर में जन्मे और जो देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहो। देश के लिए पुर्जा पुर्जा कट मरने का हौसला देश की मिट्टी में रचा बसा है। और राजस्थान के माटी के सपूत ने साबित कर दिया है कि हमला चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन दुश्मनों की चुनौती के आगे भारत का हौसला कभी नहीं डिगेगा। एक बार फिर पाकिस्तान को जैसे का तैसा जवाब देने की घड़ी आ चुकी है। अभिषेक शर्मा, धौलपुर, न्यूज़ 24।